हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम मेडिएवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे थे। आज हमारा मेडिएवल हिस्ट्री का जो चैप्टर है गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? लाहौर को। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने केवल मालिक और सिपह सलार का पद धारण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? लाख बख्श। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? कुरान खां। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तुर्कान-ए-चहलगानी। चालीसा दल। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ की। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते हैं। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया? अमीर-ए-आखूर। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बिठाया? बहराम शाह। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब-ए-मुमालिकत पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब-ए-मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? नसरुद्दीन मोहम्मद। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की? नसरुद्दीन मोहम्मद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान-ए-चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर, लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ल-ए-इलाही ईश्वर की छाया कहा। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? दीवान-ए-अर्ज। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। नसरुद्दीन मोहम्मद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। तो आज के लिए बस इतना ही और हम नेक्स्ट क्लास में
खिलजी वंश 1290 से 1320 को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।